अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती है कि हम दुनिया में फैल रहे हैं, हमारी तादाद बढ़ रही है, लोग आए रोज़ जो हैं वो कादियानी होते चले जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया से लोग मुसलमान हो रहे हैं, कादियानियत को छोड़ रहे हैं और इस कल्ट को जो है वो छोड़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और बहुत ज़्यादा जो कादियानी हैं वो केटीवी के साथ भी राब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे अफ़राद हैं जिन्होंने केटीवी की वीडियोज़ देखकर इस्लाम कबूल किया। उज़्मा नसीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नहायती खुशनसीब लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फ़रमाई। इनका ताल्लुक कादियानियत के साथ था। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कादियानियत क्यों छोड़ी, वो कौन से क्वेश्चंस थे जो इनके दिमाग में उठे और कादियानी जमात का वो कौन से गुस्ताखाना अकायद हैं, कौन से कुफ्रिया अकायद हैं जिनको पढ़ने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये अब कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करेंगी। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आप ये बताएँ कि आप अपना तारुफ़ कराएँ और आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और अब आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियत है? मेरा नाम उज़्मा नसीर है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मेरी तालीम एमए फ़ारसी अदब है। अब मैं मुल्तान में होती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। अच्छा, बेटा ये बताएँ कि क्या जो कादियानियत है, आप पैदाइशी कादियानी थीं और आपके ख़ानदान में कादियानियत कब आई? और क्या इससे पहले भी क्या आपके ख़ानदान से किसी ने इस्लाम कबूल किया? मैं पैदाइशी कादियानी थी, मेरा कादियानियत से ताल्लुक़ था और मेरे ख़ानदान में सब कादियानी ही हैं और मैं पहली हूँ जिसने कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा ये बताएँ कि कादियानियत छोड़ने की क्या वजह बनी और वो क्या वजूहात थीं कि जिनकी बिना पे आपने कादियानियत को छोड़ा? कादियानियत को छोड़ने की वजह बनी कि मेरी दोस्तें जो थी वो स्कूल कॉलेज की वो यही कहती थी कि तुम लोग कादियानी हो, कादियानी तो मुसलमान नहीं होते, तुम लोग ख़ुद को मुसलमान कहते हो। और फिर उन्हीं की बातों को सोच के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी जो कादियानियत से मुतल्लिक थी या जो कादियानियत छोड़ के मुसलमान हुए। फिर उनको देख के मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कादियानियत के बारे में पढ़ा, मैंने कादियानियत को देखा, फिर उसको कादियानियों के जो मिसकॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो अपने बात पे कायम नहीं रहता, कहते क्या हैं और होता क्या है। और कभी वो मिर्ज़ा कादियानी को इमाम महदी मानते हैं, कभी वो उसको ज़िली बरूज़ी नबी मानते हैं और फिर वो आखिर में वो ख़ुद को तो नबी कहने लगा है। यही वजह थी कि जो मैंने कादियानियत को छोड़ा और इस्लाम को कबूल किया। अच्छा यानी मिर्ज़ा कादियानी की जो तज़ादात हैं उनको देखकर आपने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा ये बताएँ कि जो कादियानी जमात है वो जो लोग कादियानी हैं उनको अक्सर हमने देखा है कि उन पे पाबंदी होती है कि वो मुसलमानों की किताबें ना पढ़ें और वो मुसलमानों की कुरान की तफ़ासीर ना पढ़ें। तो इस बारे में बताएँ कि उनको क्यों रोका जाता है और वो उनको क्यों इन चीज़ों से मना किया जाता है? क्या आपको ही मना किया जाता था? कादियानियों के अपने कुरान मजीद प्रिंट हुए हुए हैं। उनकी सारी तफ़ासीर अपनी उनके इमामों ने लिखी हुई हैं, खलीफ़ाओं ने लिखी हुई हैं। उनको यही कहते हैं कि खलीफ़ा सानी बशीरुद्दीन महमूद की पढ़ें आप तर्जुमा, और मुसलमानों की किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ने देते कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जो आपकी अपनी किताबें, आपके अपने रिसाले हैं, आप बस वही पढ़ें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कादियानी जमात में हमने ये देखा है कि चंदों का बड़ा निज़ाम है और कोई कादियानी जो है वो यानी उनके नज़दीक जो है वो जैसा भी हो, कोई अच्छे काम करे या ना करे लेकिन चंदा टाइम पर ज़रूर दे और अगर मरना है तो मरने का चंदा अलहदा है, खेलों का चंदा अलहदा है। तो ज़रा इसको भी डिफ़ाइन करें कि ये इस्तेहसाल पर मबनी जो निज़ाम है कादियानी जमात का जब आप कादियानी थीं तो आप भी क्या पाबंदी से चंदे दिया करती थीं और ये कैसे धौंस और ज़ोर ज़बरदस्ती से कादियानी जमात जो है वो चंदे लेती है? कादियानियों में तो ये चंदा बस आम है, खाना-पीना है या नहीं चंदा देना है। आपको चंदा जलसा देना है, चंदा आम देना है, छोटे बच्चे हो तो नासरात इत्फ़ाल का चंदा देना है, थोड़े बड़े हो गए हो तो लजना का देना है, इंसार का देना है, खुद्दाम का देना है, हर किसी का चंदा देना है। और फिर अगर एक बेहश्ती मकबरा में के कब्रिस्तान में आपको एक कब्र चाहिए तो अपनी आमदन का 1/10 हिस्सा लाज़मी हर महीने चंदा देना है। और अगर आपका 1% भी चंदा बाकी रह गया, आपने नहीं दिया, तो वो आपको उस कब्रिस्तान में दफ़न नहीं होने देंगे जब तक आप चंदा दोगे नहीं। यानी कि आप खाओ पियो बेशक ना, लेकिन चंदा उनको लाज़मी दो।
तो बेटा ये तो बताएँ ना, ये चंदा कहाँ जा रहा है? मिर्ज़ा मसरूर जो है वो तो हम देखते हैं कि बड़ा उसका लाइफ़स्टाइल, हाई-फ़ाई लाइफ़स्टाइल है, वो बीएमडब्ल्यूज़ में फिरता है, चार्टर्ड प्लेन्स में फिरता है। तो ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो के ये पैसा सारा आप क्या समझती हैं वहाँ नहीं जा रहा उसके शाहाना लाइफ़स्टाइल पे? हाँ जी, ये जो चंदा इकट्ठा करते हैं यही तो करते हैं। कभी इनके जलसे हो रहे हैं, जलसे अफ़्रीका में हो रहे हैं, वहाँ जाना है, कभी अमेरिका के दौरे हो रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, हर दूसरे मुल्क दौरे। फिर इनके चिनाब नगर में कितने शाहाना घर हैं, इन्होंने कैसे महल नुमा घर बनाए हुए हैं, फार्म हाउस हैं। फिर बड़े-बड़े हर दूसरे तीसरे दिन दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ये इन्हीं अवाम के पैसे पे तो जाते हैं। यानी कि जो गरीब कादियानी है, जो बेचारा वो उससे जो ये पैसे जो हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल करते हैं, उससे शाहाना लाइफ़स्टाइल मिर्ज़ा कादियानी की जो फ़ैमिली है वो जारी रखे हुए अपना लाइफ़स्टाइल। अच्छा, ये बताएँ बेटा कि क आप क्या समझती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी, आपने इस्लाम कबूल किया और आप यूथ में से हैं पाकिस्तान की। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कि हज़ारों और लाखों कादियानी नहीं हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन कादियानी जमात के ऐसे चुंगल में फँस गए हैं, उनके पे सोशल प्रेशर इस कदर ज़्यादा है जमात का कि वो शायद आना तो चाहते हैं, लेकिन वो उस सोशल प्रेशर की वज़ह से इस तरफ नहीं आ पा रहे। इस बारे में क्या कहेंगी? कोई अगर कादियानी छोड़ देगा कादियानियत, तो उनके घर वालों को प्रेशराइज़ करेंगे कि आपके बच्चे ने कैसे छोड़ दी कादियानियत, आप उसको किसी तरह वापस ले आओ। बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कादियानियत छोड़ जाते हैं तो फिर उनको बुला के मार भी देते हैं कभी-कभी, ये भी सुना गया है। सही कह रही हैं आप। अच्छा, ये बताएँ कि एक उनका नारा है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, चूँकि आपने ज़िक्र किया कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उनके साथ कादियानी जमात बड़ा बुरा सलूक भी करती है, ऐसे वाक़यात भी हैं। तो ये जो नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इसके बारे में कोई आपको कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ये कहते तो हैं लव फॉर ऑल, लेकिन इनके शुरू से ये बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं कि आपने गैर अहमदियों की बातें नहीं सुननी। गैर अहमदी जो हैं वो वैसे ही फ़ुज़ूल बोलेंगे, कादियानियत के ख़िलाफ़ बोलेंगे। वो भी ये भी कहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत के 72 फ़िरके हैं, और फिर उनमें से एक फ़िरका ठीक होगा और वो सारे 72 फ़िरके उस फ़िरके के ख़िलाफ़ हो गए। और देखो हम लोग अकेले हैं, वो सारे मिलके हमारे ख़िलाफ़ हैं, इसका क्या मतलब है हम ठीक हैं। और फिर मौलवी हज़रात किसी से बात नहीं करनी। मौलवी हज़रात जो है ना वो आपको जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ भड़काएँगे। वो आपको आधी बात उठा के देंगे और मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ बातें करेंगे आपके, उनकी बातें नहीं सुनना। तो वो सिर्फ़ लव फॉर ऑल वो अपने लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। यानी कि जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जो नारा है झूठा और जाली है, यानी मुसलमानों से असल में ये नफ़रत का नारा है, यानी मुसलमानों से दूर करने के लिए। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताएँ कि जो यूथ है, ख़ुसूसन जो कादियानी ख़वातीन आपका मैसेज जो है इस वक़्त पूरी दुनिया में सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिस तरह आपने तहकीक की है, क्या आप उनको ये दावत देना चाहेंगी कि वो भी तहकीक करें, इस ये जो अंधी तक़लीद में वो मुब्तला हैं इस वक़्त कादियानियत की, उसको छोड़ें, तहकीक करें और वो भी इस्लाम कबूल करें? हाँ जी, मैं कादियानी बहनों को और बेटियों को यही कहूँगी कि आप लोग भी पढ़ो, देखो। अगर पढ़ नहीं सकते क्योंकि किताबें तो होती नहीं हैं आपके पास, आप यूट्यूब पे देखो कितने लोग जो हैं वो कादियानियत उन्होंने छोड़ी हुई है, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने भी तो देखा है। आप उनको सुन लो, वो कैसे उन्होंने कादियानियत छोड़ी है, मिर्ज़ा के झूठ पकड़ो। और फिर ये भी तो देखो कि आप लोग इतना चंदा देते हो, वो चंदा कहाँ जाता है? हर महीने वो चंदा लेने आपके पास आ जाते हैं, आपने नहीं बढ़वाना फिर भी आपका चंदा बढ़ाते हैं, तो वो चंदा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप लोग देखें, आप लोग पूछें, बल्कि आप लोग पूछें ये आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हो हमसे हर महीने लेके। और फिर मिर्ज़ा के झूठ देखो, मिर्ज़ा को भी आप लोग पढ़ो, उसकी हर बात एक बात से दूसरी बात अलग हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद आप अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस करती हैं? रूहानी तौर पे क्या तब्दीली महसूस करती हैं? और मुसलमानों ने किस तरह वेलकम किया आपको इस्लाम कबूल करने के बाद? मुसलमानों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बहुत प्यार मिला है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बना है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो इस्लाम कबूल करने के बाद और बढ़ गई है। और ये ख़त्म नबूवत के बारे में अब खुतबे नबूवत से भी मोहब्बत है, और मैं भी ये ख़त्म नबूवत का काम अब करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएँ कि मुसलमानों का रिस्पॉन्स जो है वो इस्लाम कबूल करने के बाद वो कैसा रहा, वो भी बताएँ ज़रा दोबारा? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, जहाँ जाओ वहाँ इतना प्यार मिलता है। बल्कि सब हमारी बेटी आई है, इस्लाम कबूल करके आई है, सब ने बहुत बहुत प्यार दिया है इस्लाम कबूल करने के बाद। अल्लाह ताला आपको
दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और मैं आपके लिए दुआगो हूँ और हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआगो है बेटा कि अल्लाह ताला आपको जो है वो ज़रिया बनाए दीगर कादियानियों के इस्लाम कबूल करने का भी। नाज़रीन जो कादियानी हैं स्पेशली हमारा हमेशा उनके लिए ये एक पैगाम होता है कि वो भी तहकीक करें। हम तकरीबन हर वीडियो में जो है वो हम उनको ये पैगाम ज़रूर देते हैं कि वो भी तहकीक करें। अब वो तहकीक करने की वजह हम ये बयान करते हैं कि कादियानियों को उनकी किताबों से दूर रखा जाता है और अक्सर हमने देखा है कि कादियानी हमारे साथ जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जो रूहानी ख़ज़ाइन हैं या मिर्ज़ा कादियानी की दीगर जो कुतुब हैं या कादियानियों की जो दीगर किताबें हैं वो उनके घरों में मौजूद ही नहीं होती। ये जो किताबें हैं ये आपके जो मुरब्बी हैं उनसे तलब करें और जो हम आपको हवाले पेश करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या-क्या गुस्ताखियाँ की हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का दावा सानी मोहम्मद होने का भी था। खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा भी किया नाउज़ुबिल्लाह। इस किस्म के जो गुस्ताखाना और कुफ़रिया अक़ायद हैं, खुदारा उनको जाकर देखें, पढ़ें, तहकीक करें और मैं आपको मैसेज दूँगा कि आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के झंडे के तले आ जाएँ और उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा बन जाएँ। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।